नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आपका फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। हमने कल कुछ क्वेश्चन और आंसर्स के ऊपर जवाब दिया है। मोशंस, कॉन्स्टिपेशन, पेट की सफाई के बारे में कल बात हुई थी। तो साहिबान, कदरदान, ये जो है पेट को साफ़ करने के मामले में जो हमने बात बताई है वो हमारे कल के टॉपिक में तो था ही, लेकिन आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि जो हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन क्या होता है और ये कितना नुकसान कर सकता है। तो कैसे हाइपरटेंशन को कंट्रोल किया जाए, बहुत ही आसान सी बात है। 15 से 20 मिनट में ये टॉपिक हो जाएगा। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश कीजिए कि हाइपरटेंशन होता क्यों है। हाइपरटेंशन होने के दो कारण हैं। कारण नंबर 1 कि आप अगर ओवरवेट हो रहे हैं, आपका वेट बढ़ता जा रहा है, तो आपकी खून की नसों में गंदगी जमनी शुरू हो जाती है, तो वह खून पास नहीं हो पाता। जिस सहूलियत से वो पास होता आया है वो खून उस तरह से नहीं जा पाएगा और ऐसे में दिल की धड़कन तेज हो जाती है और छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगता है, जो कि मामूली सी बात है। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो घर में रहने वाले फैमिली के मेंबरों को और ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है। वो समझ नहीं पाते कि घर में माताजी या पिताजी या बड़े भाई या बड़ी बहन छोटी छोटी बातों पे गुस्सा क्यों हो रही हैं। ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होने का कारण ही यही है। तो चाय ज़्यादा पीने लग जाते हैं लोग, तो उससे भी काफ़ी हद तक जो है तकलीफ़ बढ़ जाती है। चाय में एक प्रकार का निकोटिन होता है। वो जो निकोटिन होता है वो चाय के अंदर, वो आपके अंदर धीरे धीरे जाके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है कि आपको चाय लेनी होगी। आपको कुछ कई बार बिजनेस में या आपके व्यापार में कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे लोगों से आपका सामना हो जाता है जो आपको कुछ भी उल्टा सीधा बोल के चले जाते हैं, लेकिन फिर भी आप उनको कुछ नहीं कह पाते। वो आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, हस्बैंड है तो वाइफ हो सकते हैं, या कोई कस्टमर ऐसा होता है जो कुछ भी बोल देता है लेकिन आप उसको बहस नहीं कर सकते। ऐसे में उस स्ट्रेस को कम करने के लिए आप चाय का सहारा लेते हैं। जब आप चाय का सहारा लेते हैं तो आप चाय पीते चले जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि एक दिन में आप 8-8, 10-10 बार चाय पी रहे हैं। और ये चाय धीरे 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 हड्डियों के अंदर मौजूद कैल्शियम और सोडियम को निकाल देता है। उसके बाद आपके अंदर एक प्रकार का यूरिक एसिड क्रिएट होना शुरू हो जाता है। बहरहाल चाय पीने तक तो बात होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन चाय के साथ साथ जब आप थोड़ा सा उसमें ये मिक्सचर खाना शुरू करते हैं और थोड़ी सी तली हुई चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, तो वो सोने पे सुहागा तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक चीज़ कह सकते हैं कि लोहे पे जंग के बारे में जैसे सुना होगा आपने। आपकी हड्डी अगर लोहे की है तो उसमें ये चाय और मिक्सचर, ये सारी चीज़ें उसमें जंग लगाने शुरू कर देती हैं। उसी जंग का नाम है यूरिक एसिड। अब ऐसा तो है नहीं कि चाय कोई इंसान नहीं पीता है। मैं खुद भी चाय पीता हूँ, लेकिन कब, जब मुझे कहीं किसी के पास जाना पड़ा या कहीं
म्यूज़िक के प्रोग्राम में गाना गाने के लिए गए हैं तो मैं सिर्फ़ 1 से 2 कप, वो भी अदरक वाली चाय पीता हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि वहाँ ग्रीन टी नहीं मिल पाती है, उसका हमें बेसब्री से बड़ा इंतज़ार रहता है, लेकिन कभी कभार थोड़ी सी चीटिंग आप कर सकते हैं। लेकिन आप इसको रेगुलर रोज़ अगर आप 8-6 गिलास कप और चाय पीने लगेंगे तो आपके लोहे को ज़ंग लग जाएगा। वो लोहा और कुछ नहीं है, आपकी हड्डी है, बोन्स हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या? गलती तो हमने कर दी, वकील साहब आपके कानून में इसका इंसाफ दिलाइए। गलतियां तो हो जाती है, इसका सॉल्यूशन बताइए, हमें इस बीमारी से रिहा कीजिए, इस कैद से बाहर निकालिए। तो भाई ऐसा है, तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात पे ये कहा जा सकता है कि अगर आपने गलती की है तो उसका सॉल्यूशन मौजूद है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके शरीर में हर बीमारी से लड़ने की क्षमता 10 से 15 साल तक होती है। उसके बाद वो एक डिजीज़ और रोग के रूप में बदल जाता है। अगर 10 से 15 साल आपने लापरवाही की और वो कोई आर्थराइटिस, गठिया, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन और हाइपरटेंशन की तरफ बढ़ गया है तो उसका सलूशन एक ही है कि आप हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन अनाज ना खाएं, गेहूँ ना खाएं, चावल ना लें, सब्जी लीजिए, सूप बनाइए और सूप पीजिए। थोड़ा सा लिक्विड यानी कि पानी के जैसा तरल पदार्थ सूप बना के पीना। हर्बल टी चाय की जगह वो ले लीजिए। अगर एक दिन में पहले आप 8 चाय पिया करते थे तो अब आप 2 या 3 चाय से ही तसल्ली कीजिए और हो सके तो धीरे धीरे इसे 1 चाय पे लेके आ जाइएगा। अब रही बात तले हुए पकौड़ों की और उन सब की चीज़ों की, तो पकौड़े वगैरह तो बिल्कुल ही बंद करने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, आप जो हफ्ते में 3 बार या 4 बार खाते थे उसको आप सिर्फ हफ्ते में 1 बार ही लीजिए और थोड़ी मात्रा में लीजिए। और हाँ, अगर ले लिया है तो रात के टाइम ना खाएं, क्योंकि रात को खाओगे सो जाओगे, वो सड़ता रहेगा। बेटर है कि आप दिन में कभी लें और थोड़ा सा आपको लगता है कि 2 किलोमीटर आप 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर वॉक करेंगे इसके बाद, तो फिर आप उसके साथ अपने ख़ुद के साथ इंसाफ कर पाएंगे। तो हमारा कानून ये कहता है कि गलती करने की जो बात है, गलत खा लेना, इसमें कोई गुनाह नहीं, लेकिन समाज में ऐसा हो जाता है। लेकिन ठीक टाइम पे समझ जाना और उसके ऊपर काम करना वो बहुत ज़रूरी है, और उस पर काम करना कोई मुश्किल नहीं है। जो सब्जी के सूप हैं, हर्बल टी है, ये सब अवेलेबल आजकल मिल जाते हैं, घर में आप बना सकते हैं। कोई नोर पैकेट का नहीं बनाना है, घर में ही आपको इसका सूप सब्जी का तैयार करना है। और इसके अलावा सुबह 3 गिलास गुनगुना पानी पीना है उठने के बाद। अगर नहीं पी पा रहे हैं 3 तो 1 पीजिए, 1.5 पीजिए, लेकिन रात को सोने से पहले 1-2 गिलास पानी पीना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके यूरिन का कलर पीला आने लगेगा और वो आपके लिए सही नहीं है। यूरिन का पीला कलर आना, इसका मतलब हड्डियों से सोडियम निचोड़ के निकाला जा रहा है, और आपकी हड्डियां आज तो पता नहीं चल रहा, लेकिन 10 से 15 साल बाद यही हड्डियां आर्थराइटिस, गाउट, बिल्कुल ऐसे फिंगर टेढ़े हो जाते हैं, पैर के अंगूठे के भी फिंगर टेढ़े हो जाते हैं। वो आपको मैसेज दे रहे हैं, वो जानबूझ के इस तरह से नहीं होते हैं, आपको बता रहे हैं कि लोहे में जंग लग गया है और जंग लग के लोहा मुड़ चुका है। अब रही बात हमारे से 15-20 मिनट के सेशन में हम कुछ चंद टॉपिक को लेते हैं। तो आज की होम रेमेडी हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो हाइपरटेंशन के बारे में। तो हाइपरटेंशन में आपको क्या करना है कि 25 ग्राम, जी हाँ नोट कर लीजिएगा, 25 ग्राम अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स, उसको 2 मिनट के लिए तवे में भून लीजिएगा उसको।
उसको तवे में भूनने के बाद उसको पाउडर बना लीजिए, और हो सका तो आप 1 कटोरा ये अलसी बीज पूरा भून के उसको पीस लीजिए। एक दिन में सिर्फ आपको 1 दिन में 25 ग्राम ही यूज़ करना है। उसका पाउडर आप चुटकी चुटकी करके आप दाल में डाल लें, सब्जी में डाल लें, आप चाय इत्यादि में नहीं डाल सकते हैं, खाने पीने की चीज़ों में डाल सकते हैं। अलसी के बीज के फ़ायदे बहुत हैं। अगर मान लीजिए मैं शाकाहारी हूँ, मैं मांस नहीं खाता, तो मुझे ओमेगा फैटी 3 एसिड कहाँ से मिलेगा? मुझे लोग कहेंगे कि फ़िश में होता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको अलसी के बीज फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा फैटी 3 एसिड मिल जाता है, जो हार्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको गलाने में ये अलसी का बीज बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद इसके अलसी के बीज के और भी बेनिफिट्स हैं। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर है और इसमें कैल्शियम है। इसमें वो सारे गुण हैं जो कि एक हाइपरटेंशन इंसान के लिए ज़रूरी है। मैं जाते जाते कुछ बात बताना चाहता हूँ कि हाइपरटेंशन, जाने अनजाने जो गुस्सा आ जाता है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन आप जब हाइपरटेंशन कर लेते हैं तो आपको फील होता है कि मैं इतना गुस्सा क्यों हो रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कभी ऐसा था नहीं और ऐसा कैसे बन गया। तो वो जब तक आप रियलाइज़ करते हो, आपके ब्रेन के पास मौजूद बाल से भी बारीक नसें डैमेज हो चुकी होती हैं। और अगर ये ऐसे ही चलता रहा सिलसिला, तो भगवान ना करे किसी को, खुदा ना करे कि पैरालिसिस की समस्या आए। जब किसी चीज़ की पराकाष्ठा हो जाती है तो वो वाकई में शरीर को पंगु कर देता है। और ये बात इंसान सब कुछ हो जाने के बाद जब जानता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। आगे बढ़ते हैं। जो पैरालिसिस के केसेस हो जाते हैं, जो उससे पक्षाघात के शिकार हो जाते हैं, कई बार उनके साथ ये होता है कि वो कुछ चीज़ों को करना चाहें तो कर नहीं पाते हैं, कुछ खाना चाहें तो खा नहीं पाते हैं, बात बोलना चाहें तो ढंग से बोल नहीं पाते हैं, अगर चलना चाहें तो ढंग से सहारा लेना पड़ता है, चल नहीं पाते हैं। ऐसे में थोड़ी सी मिजाज के अंदर तीखापन, चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसे में उन्हें शांत करने के लिए मेडिटेशन, प्राणायाम, संगीत, म्यूज़िक के साथ लेके आना है। हम कुछ जब से लॉकडाउन हुआ है, हमने ये रियलाइज़ किया है, जब ये हुआ था शुरू मार्च अप्रैल में और मई के आसपास, हमने देखा कि पुलिस वाले जो हैं उस टाइम पे जब सब बंद रहा करता था, तो वो माइक में गाना गा के बताते थे कि भाई अपना ध्यान रखें, घर के अंदर रहें, और सो एंड सो वो गाने के ज़रिए, संगीत के ज़रिए बोलते थे। तब मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि क्यों ना मैं भी संगीत के ज़रिए, म्यूज़िक के ज़रिए लोगों को जोड़ सकूं। और म्यूज़िक थेरेपी, एक्साइटमेंट, अब जो अनलॉक की इस प्रक्रिया में लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो लोग एक्साइटमेंट चाहते हैं, लोग उमंग, तरंग चाहते हैं। तो ऐसे में कुछ ऐसे गीत और ऐसा कुछ किया जाए जिससे लोगों को जोश आ जाए और हार्मोन्स अपने शरीर के अंदर जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ने लगे, तो ज़िंदगी में कुछ नया करने के लिए और कुछ अलग हटके करने के लिए नए विचार पैदा होते हैं, सोच पैदा होती है, इंसान एक कदम आगे बढ़ता है। अब आप ही देख लीजिए, 9 तारीख को लगभग मेरा सैमसंग गैलेक्सी का फ़ोन चोरी हो गया। चोर मेरे सामने से लेके चला गया, मैं बस से उतर भी नहीं पाया, लेकिन मेरे को 1 सेकंड भी ऐसा फील नहीं हुआ कि पता नहीं क्या चला गया, क्योंकि अब वो मुझे पता था वो जा चुका है, वो आएगा नहीं। हमारा फ़र्ज़ है कंप्लेंट करना, ठीक है जी, कंप्लेंट कर दी, अब गया, लेकिन क्या हुआ? भगवान का, ऊपर वाले का, खुदा का शुक्र है कि हम आपसे भले ही पुराना ही फ़ोन सही, लेकिन जुड़ तो पा रहे हैं। जगह यहाँ होनी चाहिए
कैमरा चाहे कोई भी हो, फ़ोन कोई भी हो, उससे मायने नहीं रखते, लेकिन आपकी जो इंटेंशन है, आपकी जो इच्छा है, वो मायने रखती है। कौन इंसान कितनी दूर से चल के आता है और वो एक कागज़ का बना हुआ गुलाब का फूल किसी को गिफ्ट करता है और पता चलता है कि वो बॉम्बे से दिल्ली सिर्फ ये देने के लिए अपने हाथ का बना हुआ ड्राइंग का एक फूल देने आया है, उसकी चाहत ज़्यादा होती है ना कि किसी ने दिल्ली में रहते हुए किसी को, अपने मित्र को दिल्ली में ऑर्डर करके फूल के जो बहुत सारे गुलदस्ते भेज दिए। बंदा तो वहाँ नहीं पहुँचा, लेकिन उसने ऑर्डर करके उनके डोर के पास रख दिए हैं। लेकिन जो खुद चल के आता है इतनी किलोमीटर की जद्दोजहद करके, और वो फूल जब वो इंसान उस सामने उसके दिखाता है और देता है, तो आदमी इतना पिघल जाता है कि क्या यार, इतना प्रेम हमारे लिए, उस समय उस फूल की कीमत लाखों में हो जाती है। तो ठीक इसी तरह से हमारे सामने भी ये साधारण सा फ़ोन जो है वो हमारे लिए उतना ही बेहतरीन आपके साथ जोड़ रहा है, जैसे हमने एक फूल का एग्जाम्पल दिया है। आप लोग पता नहीं कौन कितने कितने किलोमीटर की दूरी में रह रहे हैं। तो फिर कल से ये सिलसिला शुरू हुआ है हेल्थ के टॉपिक के ऊपर, और कल हमने कॉन्स्टिपेशन का टॉपिक लिया था, आज हमने हाइपरटेंशन का टॉपिक लिया है। और बाकी तो मैं आप सबको ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि अब जो है कि इम्यूनिटी को बढ़ाइए, हर्बल टी लीजिए, कोई कोरोना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ना पहले थी, लेकिन एक अफवाह है जो चली है और लोग मान भी रहे हैं कि भाई ऐसा होता है। लेकिन अब आप भी देख लीजिए, बाबा रामदेव ने आज तक कभी मास्क नहीं पहना, कितनी भी योगा क्लास करा ली, कुछ करा ली, मास्क बिल्कुल नहीं डाला। एक आधा बार कभी डाल दिया हो तो अलग बात है। और कभी मेडिसिन भी लॉन्च करी कोरोनिल अभी बीच में 2-4 दिन पहले, तो मास्क डाल के खड़े थे अपना हर्षवर्धन साहब और गडकरी जी, ये बिना मास्क के थे। कहते हैं कि भैया वैक्सीन आ गई, मैं तो नहीं लगवाऊंगा, आप मुझे चाहे कितने बार भी टेस्ट करा लो, मेरा कोरोना नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव आएगा नहीं। ये कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास हम में क्यों नहीं आ रहा? हम क्यों इतना डर रहे हैं? वो एक योगी आदमी कह रहा है कि भाई मैं कभी भी टेस्ट करा लो नेगेटिव आएगा, ये हमारे अंदर क्यों नहीं आता है? हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि आप कभी भी हमारा भी टेस्ट करा लो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा? क्योंकि हम कोशिश नहीं करते हैं। एक दिन में 15 से 20 मिनट भी हमारे पास देने के लिए नहीं है। ये मैं 15 से 20 मिनट आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप एक दिन में 15 से 20 मिनट एटलीस्ट योग को दें, या तो विचारों को सुने, या तो कोई रेमेडीज़ मैं बता रहा हूँ उसको सुने, उसको फॉलो करें, और धीरे धीरे करके अपने जीवन में उन्नति लेके आएँ, अपनी आयु को बढ़ाएं। अगर आयु बढ़ेगी तो आप जो चाहते हैं, अपने ड्रीम्स पूरा करना चाहते हैं, सपने पूरा करना चाहते हैं, तो कर पाएंगे। अगर आप रोगी रहेंगे तो आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते, क्योंकि जिस स्कूटर, मैं खाली स्कूटर का एग्जाम्पल लूँगा, कार की कोई ज़रूरत नहीं है, साइकिल ले लीजिए, स्कूटर ले लीजिए, अगर उसका टायर पंचर है तो आप अपनी मंजिल पे कैसे पहुंच सकते हैं? तो टायर का अच्छा होना ज़रूरी है। तो टायर का मतलब है शरीर का होना ज़रूरी है। इंजन आपका दिमाग है, उसमें अच्छा ऑयल डालिए, इंजन ऑयल अच्छा डालिए, कोई भी मिलावट वाली चीज़ ना खाएं। शरीर को खाने की इतनी भूख नहीं होती है, शरीर को सिर्फ एक चीज़ की भूख होती है कि तुम मुझे और एनर्जी दो, मुझे और ऑक्सीजन दो, मुझे और अच्छा भोजन दो, ताकि ये अन्नमय कोश का बना हुआ शरीर प्राणमय कोश को आगे बढ़ा सके। और जब प्राणमय कोश आगे बढ़ेगा तो ज्ञानमय कोश आगे बढ़ेगा। जब ज्ञानमय कोश आगे बढ़ेगा तो उसके बाद धीरे धीरे मनमय कोश, यानी मन बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। और जब मन स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर हर जगह आनंद ही आनंद है। चलिए, इसी के साथ आप सभी का जो है कि खाना डिनर हो चुका होगा और अब सोने का टाइम है, तो टाइम पे सोना चाहिए। और मैं आपसे बात करने के बाद कोशिश करूंगा कि कोई एक सॉन्ग ले सकूं और उसको रिकॉर्ड कर सकूं, अगर पॉसिबल हुआ तो। तब तक के लिए कल मिलेंगे। टेक केयर, गुड नाइट। बड़ों से प्रेम कीजिए, बच्चों को माफ़ कीजिए और आपस में दोस्ती बनाए रखिए। छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। दिन बदलते हैं तो दूरियां भी अपने आप कम होने लगती है, सब गिले शिकवे मिट जाते हैं। एक छोटी सी माफ़ी अगर हम मांग लें तो बड़े से बड़े जो हमारे झगड़े हैं सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस नाइट।